कांग्रेस के पूर्व सीएलपी नेता प्रदीप माथुर ने बांके बिहारी मंदिर खोले जाने का समर्थन करते हुए कहा है कि मंदिरों की बात करने वाली भाजपा क्यों नहीं शासन प्रशासन पर विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन खोलने का दबाव बना रही है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा सिद्धि विनायक के दर्शनों के लिए आंदोलन कर रही है। श्री माथुर वृंदावन स्थित एक गेस्ट हाउस में नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा से जब बांके बिहारी मंदिर खोलने के संबंध में बातचीत की गई तो उनके साफ निर्देश थे कि इस तरह का दबाव बनाया जाए कि मंदिर शीघ्र खोला जा सके। पूर्व सीएलपी नेता ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा श्रद्धालुओं को दर्शन कराना असंभव प्रक्रिया है। नगर कांग्रेस कमेटी वृंदावन के तत्वाधान में आदरणीय प्रियंका गांधी जी से हमारी अभी 2 दिन पहले वार्ता हुई थी। उन्होंने भी अपना भाव बांके बिहारी जी के प्रति प्रकट किया था और हमने उनको बताया था कि किस तरह से पूरे देश प्रदेश ब्रज मथुरा वृंदावन के जो भगवान बांके बिहारी के भक्त हैं वो किस तरह से परेशान हैं मंदिर के बंद हो जाने पर। और फिर लोगों ने कहा कि आप प्रेस करिए, प्रशासन से बात करिए, मंदिर मैनेजमेंट से बात करिए और बात करने के बाद एक इस तरह का दबाव बनाइए कि मंदिर खोला जाए। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि प्रशासन को एक सर्टेन नॉर्म्स बनाने चाहिए कि जिस तरह से 2 दिन में इन्होंने खोला कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं करी और ये कहा था, प्रशासन बार बार कह रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि कतई संभव ही नहीं है क्योंकि एनसीआर से तमाम भक्त आते हैं, तमाम पूरे देश के शहरों से भक्त आते हैं, देहातों से भक्त आते हैं, वृंदावन के लोकल आते हैं, ब्रज के आते हैं, मथुरा के आते हैं। लाखों भक्तों का जमावड़ा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लगता है। तो ऑनलाइन तो पॉसिबिलिटी है नहीं और एक आम आदमी, एक किसान वो कैसे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएगा। तो जिस तरह से पूरे देश में अनलॉक रहते हुए तमाम मॉल्स खोले गए हैं, मार्केट खोले गए हैं, शहर खोले गए हैं, उसी तरह बिहारी जी के मंदिर को खोला जाना नितांत आवश्यक है और एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोग आराम से जाएं, स्लॉट में जाएं। कुछ लोग जैसे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग फिर रोक के जाएं, उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएं और उनको एक तरफ से भेजा जाए और दूसरी तरफ से उनको निर्गत किया जाए, बाहर जाने का रास्ता बताया जाए। तो इस तरह लोग दर्शन कर सकते हैं। हमारा भाव ये है कि बिहारी जी के दर्शन खोले जाने नितांत आवश्यक है। हमारी पार्टी कांग्रेस इसके लिए पुरजोर समर्थन करती है और हम भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। वृंदावन तभी चलेगा जब बांके बिहारी के दर्शन खोलेंगे। यहाँ का व्यापार ठप हो गया है, यहाँ के रोज़गार ठप हो गए हैं, यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, यहाँ पर सारे गेस्ट हाउसेज बंद हो गए हैं, धर्मशालाएँ बंद हो गई हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब त्रस्त हैं, उनका काम नहीं हो रहा। पोशाक बनाने वाले, आप हिंदूज की बात तो कर ही रहे हैं, तमाम मुस्लिम समाज के लोग पोशाकें बनाते हैं बिहारी जी के और भगवान कृष्ण की, उनका कारोबार रुक गया है। जो विदेशी भक्त आते हैं इस्कॉन के, जो मालाएं बनाई जाती हैं, वो सब काम रुक गया है। फूलों की खेती पे असर पड़ रहा है। हर तरह से बांके बिहारी जी के मंदिर बंद होने पर वृंदावन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसे हम राजनीति का स्वरूप नहीं ले रहे। मैं पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंदिर की बात करती है, आज वो क्यों नहीं शासन प्रशासन पर दबाव बना के मंदिर खुलवा देते हैं। और मैं समझता हूँ उन लोगों ने चुप्पी साध रखी है इस मामले में, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले रहे कि बिहारी जी का मंदिर तत्कालिक प्रभाव से खुल जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि हमारी भावना क्या है। महाराष्ट्र में आंदोलन सिद्धि विनायक, एक बात और कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी सिद्धि विनायक मंदिर खोलने के लिए आंदोलन कर रही है। वृंदावन में भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है, किस लिए चुप है? और इसीलिए आज हमें आगे आना पड़ा कि भाई हम लोग मांग करें कि बिहारी जी का मंदिर शीघ्र वृंदावन की आर्थिक व्यवस्था, व्यापार, रोजगार, बेरोजगारी,
रिक्शा तांगे वालों की रोज़ी रोटी, मज़दूरों की रोज़ी रोटी, फूल की माला बनाने वालों की रोज़ी रोटी और पोशाक बनाने वालों की रोज़ी रोटी, हलवाई, मिठाई और तमाम काम करने वाले जो कामगार हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बिहारी जी से जुड़े हुए हैं, उसका चलना बहुत आवश्यक है। तो सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपने आराध्य और इष्ट श्री बांके बिहारी जी के मंदिर को खोले जाने की हम तत्कालिक प्रभाव से पुरजोर मांग जहाँ गोसाई समाज से करते हैं, जहाँ बिहारी जी के मंदिर मैनेजमेंट से करते हैं, जहाँ न्यायपालिका से करते हैं, वहीं प्रशासन, जिलाधिकारी और एसएसपी से करते हैं। और प्रशासन चाहे तो व्यवस्था चौकस बना सकता है, इसे प्राथमिकता के आधार पर उनको लेना चाहिए। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है जल्दी, तो क्या आंदोलन करेंगे? देखिए, अभी तो आज प्रेस करी है, अगली रूपरेखा देखेंगे कि क्या आज प्रेस के बाद क्या असर होता है। हालांकि हमने दबाव बना रखा है, एकदम भगवान के नाम पे आंदोलन करना ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मामला है, ये अपने इष्ट के प्रति भाव का मामला है, ये एक दिल के लगाव का मामला है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। हम किसी राजनीति से प्रेरित होकर ये काम नहीं कर रहे हैं। क्या मानते हैं प्रशासन की लापरवाही? प्रशासन पूरी तरीके देखिए, प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे और उन्होंने उस तरह से व्यवस्था नहीं करी थी। जब मंदिर खुलेगा तो प्रशासन में पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी हो, चाहे न्यायपालिका हो, उनको सजग रहना पड़ेगा। मंदिर मैनेजमेंट को भी सजग रहना पड़ेगा और गोसाई जो हमारे बिहारी जी के हैं उनको भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी जी सबके आराध्य हैं। उनमें भावना के अनुरूप काम होना चाहिए। उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे भक्तों को ठेस पहुँचे या कोरोना की बीमारी आम जनमानस को लग पाए।